नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और इसका हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 6। अब तक हम देख रहे थे कैश बुक के डेबिट बैलेंस के अनुसार। अब हमारा बनेगा यहाँ बच्चों कैश बुक का आपको क्रेडिट बैलेंस बोल दिया है, तो आपको यहाँ पे रूल जो होगा चेंज हो जाएगा। तो बच्चों इसके लिए हम देखेंगे किस प्रकार से नियम होता है। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय अवश्य दीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका नियम बता दूं। तो नियम में हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले आपका ये फॉर्मेट को याद रखना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जिसमें हमने 4 आइटम प्लस करते हैं 1 2 3 4, और 4 आइटम क्या होती है इसकी माइनस होती है। तो प्लस होने वाला आइटम हमारा होता है इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड, निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं है। नंबर 2 है बैंक द्वारा दिया गया ब्याज, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक। तीसरा है बैंक द्वारा संग्रहित लाभांश या विपत्र की राशि, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड बिल्स अमाउंट कलेक्टेड बाय द बैंक। और चौथा आइटम जुड़ने वाला होता है बैंक ग्राहकों द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इन आवर अकाउंट। तो 4 आइटम प्लस होते हैं। पांचवा आइटम घटने वाला है डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड, बैंक में जमा चेक जो संग्रहित नहीं हुए हैं। दूसरा होता है बैंक द्वारा लगाए गए बैंक चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। घटने वाला हमारा 7वां आइटम होता है बैंक द्वारा हमारे ग्राहकों को सीधा भुगतान, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। और लास्ट आइटम होता है डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर, बैंक में जमा चेक अनादरित होने पर। बच्चों ये 8 आइटम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो रोकड़ बही के डेबिट बैलेंस होने से अभी तक हम 5 प्रॉब्लम बनाए हैं, इसी नियम से बनाए हैं। अगर इसी का हमारा नियम बोल देता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट, तो इसमें नियम बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 5 नंबर, तो 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आपके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे। इसी प्रकार आगे चल के आएगा आपका पासबुक का डेबिट बैलेंस, जिसको यहाँ पे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब ओवरड्राफ्ट होगा, अब उसमें इसका नियम हो जाता है इसके अपोजिट। जब हम इसको लेके चलते हैं बच्चों कैश बुक के डेबिट बैलेंस को, तो हमारा आंसर मिलता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अभी तक आपने देखा होगा आपको पासबुक का क्या मिल रहा था, क्रेडिट बैलेंस मिल रहा था। तो अब इसका अपोजिट और इसका अपोजिट चलता है, तो इसका अपोजिट हमारा क्या होगा कैश बुक का ओवरड्राफ्ट और पासबुक का ओवरड्राफ्ट। हमारा नियम क्या हो जाता है पलट जाता है, अर्थात यहाँ फिर से हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब पहला आइटम दूसरा तीसरा चौथा आइटम हमारा प्लस हो जाएगा, 5वां 6वां 7वां 8वां क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। उसी प्रकार पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा 5 6 7 8 प्लस होते हैं, और 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अभी क्वेश्चंस में कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रहा था तो आपका आंसर क्या मिल रहा था पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मिल रहा था।
अब आपको प्रश्न में कैश बुक का क्या दे दिया, क्रेडिट बैलेंस दे दिया, ओवरड्राफ्ट दिया है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पासबुक का डेबिट बैलेंस मिलेगा। आगे चल के हम जो प्रॉब्लम्स बनाएंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस को लेके बनाएंगे, और कुछ क्वेश्चन हमारे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस को लेके बनाएंगे। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। तो आपका अभी फॉर्मेट क्या हो जा रहा है, रूल्स पलट जा रहा है। जिस आइटम को हम प्लस करते थे वो आइटम क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और जिसको माइनस करते थे वो किसको क्या कर देंगे बच्चों, प्लस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यही कहा है। तो यहाँ पे हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशंस स्टेटमेंट, और ये बनाने बोल रहा है 31 दिसंबर 2000 को। सबसे पहले इसमें आपको दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको अमाउंट दी हुई है 15,000 रुपये। अब यहाँ पे जो जो आइटम प्लस होते थे आप उनको माइनस करेंगे, और जिसको माइनस करते थे उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैसे तो इसमें हमको पहला आइटम हमको बताया हुआ है, बैंक में 3,500 रुपये के चेक जमा किए, उनमें से 500 रुपये का एक चेक बैंक द्वारा लौटा दिया गया, जिसकी सूचना हमको नहीं थी। तो ये वाला हमारा है डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड। तो जो डिपॉजिटेड चेक बट नॉट कलेक्टेड ये माइनस होता था नियमानुसार, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नियम बदल गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हमारा आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर्ड होने के कारण बैंक ने लौटा दिया। तो डिसऑनर्ड, तो हमारे पास कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो कितने का चेक हमारा 3500 का भेजे थे, उसमें 500 का ही वापस आया है, मतलब 3,000 रुपये ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। इसलिए आपको यहाँ पे केवल 500 का ही एडजस्टमेंट करेंगे, 500 रुपये को प्लस करेंगे। नेक्स्ट हमको बोल रहा है 1500 रुपये के चेक जारी किए गए थे, जिनमें से 600 रुपये का एक चेक जनवरी 2001 को भुनाया गया। तो मतलब हमारा यहाँ पे था 1500 में से जो चेक इशू किए थे, तो इशूड चेक बट नॉट प्रेजेंटेड, है ना, निर्गमित चेक जो भुगतान हेतु तो प्रस्तुत नहीं। ये सामान्य नियम के अनुसार जुड़ता है, लेकिन नियम पलट गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये घटेगा। तो चेक issued but not presented for payment। तो बच्चों यहाँ पे हमने कितने का चेक जमा किए थे, 1500 रुपये का चेक इशू किए थे, जिसमें से 600 रुपये का ही एक चेक कब भुनाया गया, 31 दिसंबर के बाद भुनाया गया। बाकी चेक क्या हो चुके हैं, इनकेस हो चुके हैं। तो जो इनकेस नहीं हुआ है उसी को लेना है, मतलब हमको किसको लेना है, 600 रुपये को लेना है। अगला हमारा ट्रांजेक्शन बोल रहा है एक ग्राहक द्वारा 300 रुपये सीधा बैंक में जमा किए गए। ग्राहकों द्वारा सीधा भुगतान नियम के अनुसार क्या होता है बच्चों, जुड़ता है, लेकिन नियम पलट गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर इनटू द बैंक। ग्राहक द्वारा हमारे खाते में सीधा जमा, कितना जमा कर दिया इसने, 300 रुपये। नियम के मुताबिक ये एक्चुअल में क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन नियम परिवर्तित हो गया, इसलिए क्या हो रहा है बच्चों, ये घट रहा है। उसके बाद पांचवा नेक्स्ट आइटम बोलता है पासबुक में 50 रुपये बैंक द्वारा डेबिट किए गए। तो बैंक द्वारा लगाया गया चार्जेस से सामान्य नियम के अनुसार घटता है, नियम बदल गया है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा। तो आपका है इंटरेस्ट का है, डेबिट किया है, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक।
बैंक ब्याज का हमारे खाते में क्या कर दी उसने, आपको डेबिट चार्ज कर दी थी, नियम के अनुसार घटता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये जुड़ जाएगा। उसके बाद बोला है लास्ट आइटम होता है 250 रुपये प्रतिभूति का ब्याज बैंक द्वारा वसूला गया जो रोकड़ बही में नहीं है। बैंक द्वारा संग्रहित इंटरेस्ट संग्रहित विनियोग पर ब्याज की राशि या लाभांश आदि है, तो ये जुड़ने वाला थर्ड आइटम है, लेकिन नियम पलट गया है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन द बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। कितना रुपए, 250 रुपये। तो इस तरह से बच्चों इसमें 3 आइटम ऐड हो रहा है और 3 आइटम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 2 आइटम हमारा प्लस हो जाएगा, 550 रुपये जोड़ दीजिए तो 15,550 आ जाएगा। अब 15,550 में घटने वाले आइटम है 6, 3, 9, 2, 11, 50, इसको माइनस कर दीजिए तो 14,400 रुपये आएगा। अगर आपका आंसर प्लस में ही है तो आपको मिलेगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओवरड्राफ्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 से रूल चेंज हो गया है, जो आइटम प्लस होता था वो माइनस होगा और जो माइनस होता था उस आइटम को हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। बच्चों अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।